हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय क्लास। कक्षा 10 के सभी बच्चों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम अपनी लास्ट क्लासेस में डीजी लैब के माध्यम से और डीडीएमपी के माध्यम से लेसन 1 और 2 अच्छी तरह पूरा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की बुक जिसका नाम है द स्प्रिंग ब्लॉसम, इसके लेसन 3 पे फोकस करेंगे। लेसन 3 का नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन। आपके स्क्रीन पर देखिए, दिस इज योर लेसन सैल्यूटेशन टू द नेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सैल्यूटेशन यानी सैल्यूट करना, सलामी देना, टू द नेशन यानी राष्ट्र को। यहाँ इस लेसन के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों को देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। हम कक्षा 10 के बच्चे आगे अडल्ट लाइफ में कदम रखेंगे और उस समय देश के प्रति हमें कैसा भाव रखना है, इसके लिए ऐसा पाठ पढ़ें जिससे हम सब देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस लेसन में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनको मैंने पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द लेसन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड इट, लिसन इट केयरफुली। आफ्टर लिसनिंग माय वीडियो यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ। मेरा वीडियो सुनने के बाद आपको स्वयं टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे पैसेजेस को रीड करने की प्रैक्टिस करना है, बिकॉज रीडिंग विल हेल्प यू गेन गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। फाइनल परीक्षा में आपको 5 पैसेजेस पूछे जाते हैं, जिनके अंतर्गत 3 अनसीन पैसेजेस होते हैं और 2 सीन पैसेजेस होते हैं। इन सभी पैसेजेस को अगर आप अच्छी तरह रीड करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जिसके लिए हम लेसन को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, रीड करके फिर उसका अर्थ समझेंगे और उसके ऊपर आधारित शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। Here is a picture before you। यहाँ आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें एक सैनिक, एक सोल्जर अपने राष्ट्र को सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहा है, which is completely related to the topic of lesson 3, जो कि लेसन 3 के टॉपिक से रिलेटेड है। सैल्यूट करना यानी सलामी देना। You can see in the picture, आप चित्र में अच्छी तरह देख सकते हैं। Here on the screen there are the 3 रिवॉल्यूशनरीज। यहाँ 3 क्रांतिकारियों के फोटो हैं। सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों ही क्रांतिकारी एक साथ राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए अपने लिव्स को सैक्रिफाइस करते हैं। आगे देखते हैं। इन तीनों के बारे में ही इस पाठ में बताया गया है, विच इज वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक के पैसेज से मैं आपको रीड करना शुरू करती हूँ। लिसन इट केयरफुली एंड देन रिपीट इट आफ्टर मी। Bhagat Singh was busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. Sardar ji, please be ready. We have been ordered to carry out the execution, said the officer. इसी टोन में आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। जहां कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं वहां पर किसी भी व्यक्ति के डायलॉग्स को कोट किया जाता है। तो जब कोटेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उस व्यक्ति की भाषा में उसको बोलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जेल ऑफिसर डंजियन के अंदर आते हैं, जेल के अंदर आते हैं और सरदार जी से वार्तालाप करते हुए नजर आते हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। भगत सिंह जो सीन है आपका, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द सेल ऑफ ए डंजियन। ये एक जेल का तहखाना है जहां पर आप एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि भगत सिंह जो है वो लेनिन की बायोग्राफी की पुस्तक जेल के इस तहखाने में बैठकर पढ़ रहे हैं। तभी यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जेल ऑफिसर वहां रूम में, उनके डंजन के सेल में अंदर आते हैं और भगत सिंह को ये खबर सुनाते हैं कि आपको एग्जीक्यूशन के लिए यानी फांसी के तख्ते पे चढ़ाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। नाउ कम टू द स्लाइड। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। बच्चों यहाँ पर रीडिंग शब्द यानी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायोग्राफी ऑफ लेनिन। लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे। उनकी बायोग्राफी जो कि उनके द्वारा स्वयं लिखी, उनके ऊपर लिखी गई उनकी जीवनी को
भगत सिंह जेल खाने में बैठकर पढ़ रहे थे। ऐसे सीन से आपका लेसन जो है वो प्रारंभ होता है। In fact, he had just read a few pages. Few pages का मतलब है कुछ पेजेस ही अभी पढ़े थे। When the door of the dungeon opened, तभी तहखाने का जो दरवाजा है, डोर यानी गेट, वो ओपन होता है। And let in a jail officer, और वहां जेल का एक अधिकारी इन यानी अंदर आता है। अब उसके डायलॉग्स हैं, तो वो किस प्रकार बोलेगा, वो टोन हमारे रीडिंग में आना चाहिए। सरदार जी प्लीज बी रेडी, सरदार जी तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, वी हैव बीन ऑर्डर्ड, हमें आदेश दे दिया गया है कि हम फांसी की तख्ते की तैयारी, कैरी आउट द एग्जीक्यूशन यानी फांसी की तख्ते की तैयारी करें, वहां आपको ले चलें। सेड द ऑफिसर, ऐसा उस अधिकारी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूं कि पिक्चर्स के थ्रू आपको जो सीन है, जो पिक्चराइजेशन किया जा रहा है लेसन के थ्रू, वो समझ में आएगा। Bhagat Singh was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book, "Wait, one revolutionary is meeting another revolutionary." The officer was stunned by the tone of the Bhagat Singh's voice and stood still. Bhagat Singh resumed reading the book. All of a sudden, he hurled the book in the air, stood forth and said, "Let's go." देखिए, पहला सीन बताया गया, रूम का दृश्य है। नाउ भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, भगत सिंह पुस्तक पढ़ रहे थे। एंड ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आईज, उन्होंने बुक से, पुस्तक से आंखें उठाए बिना ही अधिकारी से कहा। क्या कहा, देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, कोट किया हुआ है। यहां भगत सिंह के अंदर जो आवाज है, जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो वो उभर कर आना चाहिए। वेट, One revolutionary is meeting another revolutionary. मैंने आपको बताया था कि लेनिन भी एक रिवॉल्यूशनरी थे। रिवॉल्यूशनरी का अर्थ है क्रांतिकारी। जब पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं अधिकारी को कि रुको, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मीटिंग यानी मिल रहा है, यानी उसके बारे में पढ़ रहा है। The officer was stunned. यह सुनकर जो अधिकारी था, ऑफिसर था, वो स्टन्ड हो गया। स्टन्ड यानी आश्चर्य में खड़ा हो गया, हक्का बक्का हो गया। बाय द टोन ऑफ द भगत सिंह, जिस टोन में, जिस लहजे में भगत सिंह ने ये बात कही, उसे सुनकर ऑफिसर जो था वो आश्चर्य में पड़ गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, भगत सिंह किताब को पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन अचानक से, यकायक, ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, उन्होंने पुस्तक को हवा में हर्ल किया। हर्ल करना यानी हवा में लहराना, हवा में उछालना, एयर यानी हवा। एंड स्टूड फोर्थ, और उठकर एकदम खड़े हो गए और कहा, लेट्स गो, चलिए, कहां चलना है। राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। अब यहाँ आपको चित्र में बताया गया है कि राजगुरु और सुखदेव, जो कि उनके मित्र साथी थे और रिवॉल्यूशनरीज भी थे, उनको भी उनकी सेल्स यानी उनके तहखानों से बाहर निकाला गया। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, वेयर द कैप एंड गेट हैंड्स कव्ड। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार ये तीनों रिवॉल्यूशनरीज, तीनों क्रांतिकारी ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ डंजन के प्लेस, एग्जीक्यूशन के प्लेस तक ले जाए गए। दे हैड रिफ्यूज्ड, इन लोगों ने मना कर दिया। रिफ्यूज करना, इनकार करना, मना करना। टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, ऐसा नियम है कि जब कैदी को तख्ते पर ले जाया जाता है, फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है, तो उनके जो फेसेस हैं, चेहरे हैं, उनको कवर कर दिया जाता है एक ब्लैक कलर के कपड़े की थैली से। लेकिन these three revolutionaries refused to get their faces covered. इन तीनों क्रांतिकारियों ने अपने फेस, अपने चेहरे को कवर करने से इनकार कर दिया। Wear the cape, और कैप पहने रहे। And get handcuffed, हैंडकफ्ड, हैंडकफ कहते हैं हथकड़ियों को, उन्होंने हथकड़ियां पहनने से भी इनकार कर दिया।
The three revolutionaries walked along singing a patriotic song. और तीनों revolutionaries, तीनों क्रांतिकारी walked along, एक साथ singing यानी गीत गाते रहे. कैसे गीत बच्चों? Patriotic song, देशभक्ति गीत. ये वो जब अपने सेल से, अपने तहखानों से निकले और फांसी के तख्ते की तरफ, एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाए जा रहे थे, तो दिस वाज द सीन. ऐसा दृश्य था. देयर फेसेस वर नॉट कवर्ड, देयर हैंड्स वर नॉट कव्ड एंड दे वर सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स. और वे सभी देशभक्ति के गीत जोर जोर से जोवियल मूड में यानी प्रसन्नचित होकर गा रहे थे. एंड वे आर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स. और उनके चारों तरफ जेल के ऑफिशियल्स, जेल के अधिकारी उनको फॉलो कर रहे थे, उनके साथ साथ चल रहे थे. A huge crowd had assembled at the gate. अब जेल के गेट पर huge crowd, huge मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक भीड़. crowd का मतलब होता है भीड़. assemble होना यानी एकत्रित होना, इकट्ठा होना. At the gate consisting of photographs, जिनके अंदर consisting यानी सम्मिलित थे कौन कौन? फोटोग्राफर्स यानी तस्वीर खींचने वाले, रिपोर्टर्स यानी समाचार पत्रों के लिए रिपोर्ट लिखने वाले, पब्लिक और जनता, एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और साथ ही भगत सिंह के परिवार के सदस्य, मेंबर्स यानी सदस्य. ये सभी लोग गेट के ऊपर इकट्ठा हो गए थे, असेंबल हो गए थे. नाउ Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. सरदार किशन सिंह जो कि भगत सिंह के पिताजी थे, उन्होंने किसी प्रकार इस क्राउड को, इस भीड़ को मैनेज करने का प्रयास किया कि वो जो जेल का गेट है वहां से उन्हें हटा दें. And avoid some untoward incident, ताकि किसी अप्रिय घटना को घटने से बचाया जा सके. untoward incident यानी अप्रिय घटना, incident यानी घटना. and started delivering a speech, और ऐसा करने के लिए उन्होंने वहां पर खड़े होकर स्पीच डिलीवर करना प्रारंभ कर दिया. स्पीच यानी भाषण और डिलीवर यानी देना. टू डाइवर्ट देयर माइंड, डाइवर्ट करना यानी भ्रमित करना, उन भीड़ के मस्तिष्क को, ह्यूज क्राउड के माइंडसेट को एग्जीक्यूशन से हटाकर किसी और तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर दिया. गैलोज यानी एग्जीक्यूशन यानी फांसी पे चढ़ाना. आगे देखते हैं. ही आस्क्ड हिज वाइफ, और सरदार किशन सिंह ने अपनी वाइफ से कहा, अपनी पत्नी से कहा, यानी भगत सिंह की माताजी से कहा. देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, तो अब हमें इस टोन में इसे पढ़ना है कि हम यहाँ सरदार किशन सिंह है और हम अपनी वाइफ से इन शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं. मैं आपको प्रैक्टिस करके बताती हूँ. आफ्टर लिसनिंग मी यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस दिस. लेट अस गो, lest some misfortune should befall and the harmless innocent people. Again I am reading. Let us go, lest some misfortune should befall and befall the harmless innocent people. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए. Lest some misfortune should befall, कि misfortune कहते हैं दुर्भाग्यवश, और befall यानी होना, और harmless यानी ऐसी घटना जो कि हार्मलेस नहीं हो. इनोसेंट पीपल यानी जो कि बेगुनाह लोग हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सरदार भगत सिंह के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए. उन इनोसेंट लोगों के साथ कोई ऐसी हार्मलेस घटना न घट जाए, इससे पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए. भगत सिंह's mother was reluctant to leave the place, but she had to give in to her husband's plea. भगत सिंह की जो मदर थी वो वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको अपने हस्बैंड यानी अपने पति की प्ली यानी अर्जी पर, उनकी रिक्वेस्ट पर वहां से जाना ही पड़ा. The warder proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. The deputy commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. Bhagat Singh read the fear in his eyes and said, "Well, Mr. Magistrate,
You are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries immerse death with pleasure for the sake of their supreme ideal. Now I am going to explain this. The warder proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. जो वार्डर है, जो कि फांसी के तख्ते पर कैदियों को लेके जाता है, वो आगे की ओर बढ़ा इन तीनों वैलियंट रिवॉल्यूशनरीज को लेकर, इन तीनों बहादुर ब्रेव रिवॉल्यूशनरीज को लेकर। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर, जो लाहौर के जेल के डेप्यूटी कमिश्नर थे, वो सरप्राइज थे, वो आश्चर्यचकित थे, टेरिफाइड थे, भयावह थे। क्या देखकर? टू सी दैट द कॉन्विक्ट्स, की ये जो मुजरिम हैं ये शेकल्ड नहीं है, इनके हाथों में हथकड़ियां जकड़ी हुई नहीं है। हाउ ब्रेव आर दीज, ये कितने बहादुर हैं। और भगत सिंह ने इस जो लाहौर के डेप्यूटी कमिश्नर है, इनकी आईज में फियर कहते हैं डर को, खौफ को, इस डर को महसूस कर लिया और कहा, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, आप बहुत भाग्यवान हैं, नसीब वाले हैं कि आपको इंडिया के, भारत के क्रांतिकारियों को, कि वो किस तरह एम्ब्रेस यानी गले लगाना, डेथ यानी मृत्यु को, कि ये क्रांतिकारी किस प्रकार खुशी खुशी मृत्यु को अपने देश के लिए, अपने सुप्रीम आइडियल के लिए मृत्यु को गले लगाते हैं। यह सब देखने के लिए आप बहुत ही भाग्यवान हैं, नसीब वाले हैं कि आपको ये देखना नसीब हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर द थ्री वैलियंट रिवॉल्यूशनरीज। ये तीनों बहादुर क्रांतिकारी आपको विदाउट देयर फेसेस कवर्ड, इनके चेहरे कवर किए हुए नहीं है और ना ही इनके हैंड्स में शेकल्स हैं, हथकड़ियां हैं, क्योंकि ये इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनके चेहरों को कवर नहीं किया जाए और ना ही इनके हाथ और पैरों में हथकड़ियों को डाला जाए। हाउ ब्रेवली दे आर गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ गैलोस, कितनी बहादुरी से ये तख्ते पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं और इनको देखकर जो डेप्यूटी ऑफिसर्स हैं वो हक्का बक्का रह जाते हैं। Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. यहाँ पर आपको पोजीशन बताई गई है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बहादुरी से, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को, स्टेयर्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं और धीरे से, आराम से, बोल्डली, बहादुरी से वहां पर खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह जो है वो सेंटर में खड़े हैं, सेंटर यानी मध्य में, और सुखदेव उनके लेफ्ट साइड है और राजगुरु उनके राइट साइड खड़े हुए हैं। They raised the slogan "Inqilab Zindabad, Samrajyawad Murdabad" in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangman's rope, kissed it and put it round their necks. Bhagat Singh told the hangman, "Now you may set it right, if you please." कितनी बहादुरी से तीनों ने ही, स्लोगन कहते हैं नारे लगाने को, रेज यानी लगाए, रेज्ड स्लोगन, कौन सा नारा लगाया? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लाउड, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, तेज और साफ आवाज में, वॉइस यानी आवाज में, और एक अलग ही एक धुन थी जिसमें उन तीनों ने इस नारे को लगाया। और पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, जो वहां हैंगमैन खड़ा था, जो रस्सी हाथ में लिए खड़ा व्यक्ति होता है उसे हैंगमैन कहते हैं, उसके हाथ से रोप यानी रस्सी को लिया, किस्ड इट और उसको चूमा, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स और अपने गले के चारों ओर उसको लगा लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, और साथ ही भगत सिंह ने हैंगमैन से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट, और अब आप इसे खींच सकते हैं, इफ यू प्लीज, कृपया करेंगे आप। देखिए कितनी बहादुरी का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि किसी पर्सनल मोटिव के लिए नहीं, बल्कि अपने कंट्री, अपने देश को आजाद कराने के लिए तीनों ही क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मृत्यु को अपने गले लगा लिया। The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. He set the rope around the necks of the noble and brave young men with tears welling in his eyes and turned the spindle.
यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हैंगमैन, जो कि बहुत टफ यानी सख्त दिल का, बहुत ही कटु हृदय वाला माना जाता है, वॉज मूव्ड, उसका भी जो दिल था, हार्ट था, उसके दिल के गहराइयों से वो भी थर्रा गया, कांप गया, कंपित हो गया। एंड ही सेट द रोप अराउंड द नेक्स ऑफ दीज नोबल ब्रेव यंग मैन, और उसने रोप को, रस्सी को इन बहादुर नौजवानों के गले में डाला। विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आईज, जिसकी आंखों में आंसू बहने लगे। एंड टर्न द स्पिंडल, और उसने स्पिंडल को यानी उस रस्सी को खींच दिया, तख्ते को पैरों के नीचे से हटा दिया। स्पिंडल यानी तख्ता। The board fell and 3 revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. The board fell. On the board, board यानी तख्ता, जिस तख्ते पे वे खड़े हुए थे, जैसे ही स्पिंडल को रोल किया, खींचा गया, वो बोर्ड जो था वो वहां से उनके पैरों के नीचे से हट गया। एंड दीज 3 रिवॉल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज, इन तीनों ही क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की श्रद्धांजलि दे दी अपने मातृभूमि के लिए। मदरलैंड यानी मातृभूमि। एंड व्हाट वाज द टाइम, समय क्या था? 7:33 इन द इवनिंग। इवनिंग यानी शाम का समय था, 7:33 हुए थे। आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन इन विच दीज 3 रिवॉल्यूशनरीज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। इन तीनों को फांसी दी जा रही है। Now, सरदार किशन सिंह was on the verge of losing his nerve. सरदार किशन सिंह जो कि उनके पिता हैं, उनकी जो नर्व है, उनकी जो धड़कन है, वो बहुत ही बढ़ चुकी है। And he continued delivering his speech in a delirious manner. और वो जो क्राउड है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए स्पीच दिए जा रहे हैं। When the milkman ran towards them and gave the dreadful news that the execution was over. तभी मिल्कमैन यानी दूध वाला वहां आता है और ये ड्रेडफुल न्यूज, ये बुरी खबर उनको बताता है दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, कि फांसी जो है वो दी जा चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड, भगत सिंह हैज बीन एग्जीक्यूटेड, I am going to fetch his body, none of you should budge from here. I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. The gate of the jail was not open. Continuous knocking went unheeded. The police officers were heard laughing loudly inside the gate. यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगत सिंह जो है अनाउंस करते हैं कि एग्जीक्यूशन हो चुका है। जनता को ऐसा कहने के बाद वो अनाउंस करते हैं कि मैं उनकी बॉडी को फैच करने यानी लेने के लिए जा रहा हूं और नन ऑफ यू शुड बच फ्रॉम हियर, कोई भी यहां से हिलेगा नहीं। आई डोंट विश, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि एक बॉडी, भगत सिंह की बॉडी और उनके साथियों की बॉडी के साथ साथ और कोई अप्रिय घटना हो जाए। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड, वो आगे जाते हैं, उनको लेने के लिए गए विद अ हेवी हार्ट, मतलब बहुत ही रुहांदे होकर, बहुत ही कटु दिल के साथ वो अपने बेटे के शरीर को लेने जाते हैं और गेट को, जेल के गेट को नॉक करते हैं। KNOC के नॉक यानी खटखटाना, और कंटिन्यूअस नॉकिंग वेंट हीडिंग अनहीडिंग, लगातार गेट को खटखटाते हैं। तब उन्हें क्या सुनाई देता है? दैट द पुलिस ऑफिसर्स वर heard laughing loudly inside the gate. पुलिस के अधिकारी अंदर, जेल के गेट के अंदर जोर जोर से हंसते हुए सुनाई दिए जाते हैं। The British were bent upon their treacherous way. The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. The last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. यहाँ बताया जा रहा है कि सरदार किशन सिंह उनकी डेड बॉडी को लेकर आते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी तीनों रिवॉल्यूशनरीज की बॉडीज को बुरी तरह से चॉप कर दिया था। मर्सीलेसली यानी बेरहमी से, निर्दयता से उनकी बॉडीज को चॉप करके उनको बोरों में भर दिया गया था और उनको सतलज नदी में, जो कि फिरोजपुर में स्थित है, वहां पर ले जाया गया था। कहां से? थ्रू द बैक गेट। बैक का मतलब होता है पिछले, और गेट है ना दरवाजे से, जेल के पिछले दरवाजे से उनकी डेड बॉडीज को निकाला गया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को यह डर था कि जो ह्यूज क्राउड वहां इकट्ठा हुई है वो कोई
क्रांति ना कर दे, वो कोई ऐसी घटना ना हो जाए। The last rites were to be performed, अभी इनकी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाना था, क्योंकि वहां उनमें सिख और हिंदू दोनों ही व्यक्ति थे, तो सिख ग्रंथी और हिंदू पंडित द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाना अभी बाकी था। The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck, ये बॉडीज ट्रक के द्वारा ले जाई गई। इनके बॉडीज के जो बोरे थे उनको ट्रक से उतारा गया। Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner. When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them. जब उनके डेड बॉडीज को ट्रक से निकाला गया और उनको केरोसिन डालकर उनको जलाने का प्रयास किया गया, तो ये न्यूज नेबरिंग विलेजेस यानी पड़ोसी गांव में फैल गई और वहां के पीपल, वहां के लोग फ्लॉक्स यानी झुंडों में आकर इकट्ठा हो गए और इस पवित्र स्थान पर जाकर टॉर्चेस लेकर वहां पर पहुंचे। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burned shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives. अंग्रेज अधिकारी वहां पर डेड बॉडीज को हाफ बर्न्ड यानी आधा ही जला हुआ छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। The humble villagers gathered the shreds of the half-burned bodies from the performed the last rites with the full devotion and love. विलेजर्स ने डेड बॉडीज के पीसेस को कलेक्ट किया ताकि लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार पूरे डिवोशन के साथ किया जा सके। इन दिस वे द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. He was 24 when he was executed. He became a legendary hero for the masses. यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार इस 24 इयर्स के रिवॉल्यूशनरी ने अपने आप के प्राण अपने देश के लिए दे दिए, एंड ही बिकेम इमॉर्टल, और वो इमॉर्टल हो गए, अमर हो गए।